साहिबगंज के दियारा में 4 घरों में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बेतिया के मझौलिया में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिवान के दरौली में एक झोपड़ी में लगी भीषण आग, घर में रखे सारे सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पलामू के मोदी नगर में रेलवे पुल से कूदकर मां ने 3 बच्चों के साथ दी जान। महिला और बच्चों का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। पारिवारिक लड़ाई में आत्महत्या का हो रहा खुलासा। 3 बच्चे का शव पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टिया जो देखने से लग रहा है वो ट्रेन दुर्घटना से मृत्यु लग रही है, लेकिन उसको पोस्टमार्टम के बाद हम लोग क्लियर करेंगे मृत्यु का कारण क्या है। जो प्राथमिक सूचना मिली है, महिला सतरवा की तरफ से मैके है और ससुराल खड़गपुर में हरिहरगंज में है, लेकिन अभी इसका सत्यापन नहीं हो पाया फाइनली। उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर जो फ़ोन उसके पास था वो घटनास्थल पर मिला है, उसके आधार पर हम लोग अभी तरफ छानबीन कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या है। धनबाद में प्रशासन के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा। प्रशासन पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। ग्रामीणों ने किया बरवा अड्डा, थाने का घेराव। पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सरायकेला के गमरिया में मिला ज्ञात शख्स का जला हुआ शव। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। सिवान के सराय ओपी के पास दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को कुचला। इलाज के दौरान हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। जमुई के खैरा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। कोर्ट में सुनवाई के लिए देवघर से पहुंचा था जमुई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। बेगूसराय में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर बवाल। मरीज की मौत के बाद निजी क्लिनिक में तोड़फोड़। अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। सड़क को भी घंटों रखा जाम। फिर हुआ कि स्टाफ बोले कि डिजिटल है, वो डिजिटल देखेंगे, स्टाफ जब बोलने लगे कि नहीं ज़्यादा छटपटाहट आ गया पेशेंट में, तो बोले कि देखो ये सब हो रहा है। बोले कि ये नहीं है वो पेशेंट, ये सब नहीं है, ये सब पेशेंट डॉक्टर नहीं तो टूटा को जब बैठो बस बैठ के उसके बाद हुआ कि लगभग 10 मिनट बाद डेट कर गए। अच्छा, यानी कि लापरवाही के कारण चतरा के कैंडी नगर में जंगल में खून से लथपथ मिला युवक का शव के साथ पुलिस ने चाकू भी किया बरामद। अपहरण के बाद हत्या के परिजनों ने जताई आशंका। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। खूंटी में अनियंत्रित बस ने पेड़ में मारी टक्कर। दुर्घटना में बस सवार कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए सभी को भेजा गया खूंटी सदर अस्पताल। धनबाद में अवैध लॉटरी के कारोबारी की पर पुलिस कसरे शिकंजा। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 39,000 नकद और लाखों रुपए के नकली टिकट बरामद। मौके से 7 लॉटरी कारोबारियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मधेपुरा में एक नवविवाहिता की निर्मम हत्या। घर में बंद कर नवविवाहिता को उतारा मौत के घाट। घर का दरवाजा काफी देर तक बंद होने पर ग्रामीणों को हुआ शक। पुलिस के पहुंचने पर मामले का हुआ खुलासा। साहिबगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। लोहंडा गांव में एक शख्स पर जानलेवा हमले का है आरोप। भागलपुर के बाबरगंज में 3 युवकों ने एक युवक की कर दी पिटाई। ऑफिस से घर लौट रहा था युवक। कॉलोनी गेट पर युवक को पकड़कर 3 बदमाशों ने जमकर की पिटाई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। जहानाबाद में बाइक चेकिंग के दौरान भागने पर युवक को गोली मारने का पर संज्ञान। गोली मारने वाले एएसआई मुमताज अहमद को किया गया गिरफ्तार। एसपी ने पूरी टीम को किया सस्पेंड। चेकिंग के दौरान हेलमेट न पहनने पर युवक के भागने पर एएसआई ने मारी थी गोली। ओपी अध्यक्ष हैं उनको, और साथ ही सवानी एक भीम कुमार सिंह हैं उनको, और सिपाही विनय कुमार और सिपाही कुमार उमेश। इस पूरी पार्टी को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर पहली बार बोले सीएम नीतीश कुमार। हर किसी के पास अदालत के फैसले को चुनौती देने का है अधिकार। सीएम ने कहा कोर्ट के फैसले पर नहीं कहूंगा कुछ। सुनिए, कोर्ट के बारे में किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए हम जब से राजनीति हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है, अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं।
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। विपक्षी एकता पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी एक हो। वे इस मामले में कांग्रेस के कदम का कर रहे इंतजार। उपेंद्र कुशवाहा पर भी सीएम नीतीश कुमार ने साधा निशाना। कहा उस आदमी को पार्टी बनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई, लेकिन फिर पार्टी छोड़कर भाग गया। कई लोग तो नाम ले करके तरह तरह का राजनीतिक चक्कर में रहता है, कुछ फेरा में है। आप कुछ आजकल देखिएगा, सचेत रहिएगा, कुछ ही दिन के बाद होगा। तब आज तक सम्राट अशोक का तो हम लोग किए हैं, अब आ जाएगा वहां से दिल्ली से और कहेगा सम्राट अशोक का हम लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं किया है और कहेगा और क्लेम करेगा, और उसके बाद कुछ जातियों को कब्जा करने में लगेगा। तो इस सब चक्कर से बचिएगा, जिसको जहां मन करे वहां जाए, हमको करना चाहिए। सम्राट अशोक की जयंती पर नीतीश कुमार का बयान। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मनाएगी जयंती। सम्राट अशोक के नाम पर ही बनाया गया है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। भोजपुर में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की फसली जुबान। महागठबंधन की जगह एनडीए कैंडिडेट को जिताने की कर डाली अपील। महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद मंत्री सुरेंद्र राम कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग पढ़े लिखे मतदाता हैं, शिक्षित मतदाता हैं। आप लोग एकदम अच्छे उम्मीदवार जो एनडीए के हैं, महागठबंधन के जो अच्छे उम्मीदवार हैं डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह, उनके पक्ष में मतदान कीजिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट में मीसा भारती और राबड़ी देवी रही मौजूद। स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव नहीं पहुंचे थे कोर्ट। अब 8 मई को होगी अगली सुनवाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप करीब पुलिस सुरक्षा के बीच तमिलनाडु रवाना। 31 मार्च को तमिलनाडु कोर्ट में होगी पेशी। तमिलनाडु पुलिस ने पटना आकर कोर्ट से मांगी थी रिमांड। मुजफ्फरपुर में सवाल पूछने पर पत्रकारों पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा। पत्रकारों को सवाल न पूछने की दे डाली नसीहत। सदस्यता किसकी गई? श्री राहुल गांधी की। क्यों गई? भारत जोड़ो यात्रा की। क्यों की? किसान जवान महंगाई पर सवाल किया। फिर गलत बोल रहे, भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं, सारे मोदी चोर हैं। इस पर कानून ने जजमेंट दिया है, मानहानि का मामला था। आप गलत बता रही हैं मीडिया के सामने। आप जो बोल रहे हैं खामोश हो जाइए, आप खामोश नहीं कीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है, खामोश हो जाइए। चौथा मजबूत स्तंभ है, जनता के सवाल लेकर आइए, सत्ता विपक्ष से पूछिए। भाजपा के सवाल यहाँ पर लाकर भाजपा के प्रवक्ता बनकर भाजपा ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है, भाजपा ने आरोप लगाए, माफी चाहूंगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पटना में भी कांग्रेस का हल्ला बोल। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे पटना। राहुल मामले को लेकर बीजेपी पर किया हमला। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। रांची में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार पर किया वार। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस विनोद चंद्रन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जस्टिस चंद्रन को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। केरल के रहने वाले हैं जस्टिस चंद्रन। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर शुरू की तैयारी। सुनील ओझा को बिहार बीजेपी का बनाया गया सह प्रभारी। सुनील ओझा वाराणसी में पीएमओ का देखते हैं काम, साथ ही पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। 2017 और 2022 यूपी चुनाव की जीत में उन्होंने निभाई है अहम भूमिका। रांची में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी। डीसी और एसएसपी ने खुद ली तैयारियों का खुद जायजा ले रहे। निवारणपुर के तपोवन मंदिर में पहुंचकर निरीक्षण किया। मंदिर समिति के सदस्यों से मिलकर बातचीत भी की। झारखंड के रामगढ़ में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट। तैयारियों को लेकर की गई मॉक ड्रिल। उपद्रवियों से निपटने की तैयारी। रांची में श्री राम मंदिर में भी रामनवमी की भव्य तैयारी। 1875 में श्री राम मंदिर में रामनवमी पर खास पूजा अर्चना, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश। मंदिर परिसर में रामनवमी का मनाया जाता है भव्य त्योहार। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान शहर में श्री राम नाम की गूंज। भव्य शोभा यात्रा में शहर के हजारों राम भक्त हुए शामिल। गढ़वा में रामनवमी के मौके पर श्री राम लला मंदिर में बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की यहां मनोकामना होती है पूरी। दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु।
राज्य में जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। जिला अध्यक्ष ने की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुमोदित जिला समिति की घोषणा। जिला कमेटी में बनाए गए 5 उपाध्यक्ष। कटिहार के आजमनगर महानंदा नदी घाट की बंदोबस्ती को लेकर पंचायत स्तर पर बैठक। मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत भवन में हुई बैठक। नदी घाट के डाक लेने के संबंध में बैठक में चर्चा। बोकारो सदर अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। 200 बेड के अस्पताल में हर रोज पहुंच रहे 400 से ज्यादा मरीज। अस्पताल में बेड की सुविधाएं न होने से लोगों को हो रही मुश्किल। सुपौल में पैसों के विवाद में किया गया एसिड अटैक। एसिड अटैक में 4 बच्चे सहित 12 लोग झुलसे। अनुमंडलीय अस्पताल में सभी का इलाज जारी। जादिया थाने के रघुनाथपुर गांव का मामला। वाकई में रामनवमी से पहले बम मिलने से हड़कंप। बौसी थाना इलाके में बैग में मिला बम। पुलिस ने किया बम को डिफ्यूज। जमशेदपुर कोर्ट में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार लगातार जारी, जिसके खिलाफ पुलिस और सीआईएसएफ ने मिलकर के छापेमारी। अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को किया जब्त। इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला कारोबारियों में मचा हड़कंप। भौराओपी क्षेत्र के जामा डोबा चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। सहरसा में सीएसपी संचालक से लूट। 5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। पीछा कर रहे 2 लोगों को मारी गोली। पश्चिम चंपारण के बेतिया में दार्जिलिंग की रहने वाली महिला टीचर से स्कूल संचालक पर महिला टीचर ने लगाया छेड़खानी का आरोप और प्रताड़ित करने का आरोप। शिकारपुर थाने के हरदिया चौक के सेंट्रल स्कूल में मैनेजमेंट के पद पर कार्यरत है पीड़ित टीचर। आरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दिखा अफरा तफरी का माहौल। यहां इलाज कराने आए 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट में महिलाएं भी शामिल। 3 महिलाएं मारपीट में घायल। समस्तीपुर में चैन स्नैचरों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने अधेड़ महिला के साथ की स्नैचिंग। महिला से चेन छीन के स्नैचर हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। सीएसपी संचालक के परिजनों को अपराधियों ने मारी गोली, जिसमें 2 लोग हुए घायल। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरा के भोजपुर में दर्दनाक हादसा। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत। परिजनों के मुताबिक खेलने के दौरान गड्ढे में डूबने से हुआ हादसा। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। जमुई में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा। मौत के घाट मरने वाले युवक की नहीं हो सकी पहचान। लूटपाट के इरादे से हत्या की जताई जा रही आशंका। धनबाद में चोरों का आतंक। कार की बैटरी चोरी करते 2 चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। रंगे हाथों पकड़े गए। गांव वालों ने की जमकर पिटाई। कई चोर अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। गांव वालों ने दोनों चोर को पुलिस के हवाले किया। साहिबगंज में गंगापल निर्माण कार्य में बाईपास रूट को परिवर्तित करने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। तमाम आदिवासी ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में विधायक लोबेन एमरम की अगुवाई में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में उतर आए लोग कह रहे हैं कि जगह पर हवाई अड्डा प्रस्तावित है और उस जमीन को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। समस्तीपुर में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सड़कों पर उतरे कर्मचारी। प्रदर्शनकारी दमन की कार्रवाई वापस लेने के लगा रहे नारे। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। इस घटना में 6 मजदूर हुए थे घायल। स्थानीय लोगों ने की मुआवजे की मांग। सीबीआई से जांच की भी मांग कर रहे। 24 मार्च को चाल धंसने से हुआ था हादसा। बीसीसीएल अधिकारी घटना से कर रहे इनकार। मोतिहारी में 31 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी लगा रहे जोर। सारण शिक्षक और स्नातक निर्वाचन को लेकर समर्थित पार्टी भी के नेता भी जुटे और नेताओं ने अपने प्रत्याशियों को जिताने की लोगों से अपील भी की। रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट सेंटर के समन्वय समाधान दल को किया गया रवाना। झारखंड के 6 जिलों में चलाएंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए राहत कार्य। ब्रिगेडियर ने फ्लैग मार्च दिखाकर किया समाधान दल को रवाना। मधुबनी में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे मधेपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि। मिड डे मील में चावल में कीड़ा मिलने से हड़कंप। जनप्रतिनिधियों ने स्कूल में बदइंतजामी देख हेडमास्टर को लगाई फटकार।
लोहरदगा के बरवा टोली चौक पर रामनवमी को लेकर अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन नवयुवक मोटिया संघ की तरफ से किया गया आयोजन, जिसका उद्घाटन सीनियर कांग्रेसी नेता रोहित प्रियदर्शी उरांव ने किया। इस मौके पर सभी ने जमकर बेहतर प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में 2 करोड़ 98 लाख की लागत से बनेगा नया शमशान घाट। विधायक सरयू राय और मंगल कालिंदी ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में ये पहला शवदाह गृह होगा जो गैस से होगा संचालित। मधुबनी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ऐतिहासिक मंदिर जाने वाले रास्ते में घुटनों तक भरा पानी। कई बार अधिकारियों और पंचायत की मुखिया से भी समस्या पर लगा चुके हैं गुहार, फिर भी नहीं हो रही है कोई सुनवाई। लोगों में है आक्रोश। देवघर के सबसे प्राचीन महावीर व्यायामशाला में भव्य मंगल आरती का आयोजन, जिसमें विधायक नारायण दास भी हुए शामिल। इस मौके पर उन्होंने कहा, देवघर धार्मिक नगरी है, ऐसे में इस प्रकार की आरती के कार्यक्रम का आयोजन परंपरा को दर्शाता है।